अगर आपने गुजरात में भी लोगों को राइट दिया है कि गुजराती सेव करने के लिए वहाँ पर भी बाहर का आदमी नहीं जाता, असम में दिया, बोडो को अलग कर दिया आपने, नागालैंड को राइट दिया, अलग आइन का दे दिया उनको कॉन्स्टिट्यूशन झंडा अलग दे रहे हैं। आप उत्तराखंड में दिया है, हिमाचल प्रदेश में दिया है, तो जम्मू कश्मीर वालों से क्या दुश्मनी है? जैसे लगता है जैसे जिद्द है कोई। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना मलकाइन नायर। आज फोरम फॉर पीस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट की तरफ से पत्रकार वार्ता की जा रही है। इस वक्त हर एक के मन में एक ही सवाल है कि हमारी ज़मीनों का क्या होगा, हमारे कल्चर का क्या होगा। तो आज इसी पर ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए बातचीत करते हैं कि क्या कुछ कहना है। जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका भी। मैं ID खजूरिया, प्रेसिडेंट फोरम फॉर पीस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट, और मेरे साथ बैठे हैं मेरे सीनियर शेख अब्दुल रहमान जी, एक्स MP हैं, एक्स MLA हैं और इस फोरम के पैटर्न हैं। मेरे साथ सरदार जी बैठे हैं, हरवंश जी, और बिलाल खान जी जो हक इंसाफ पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और इस फोरम के एग्जेक्टिव मेंबर हैं। तो मैं आपसे ये विनती करना चाहूँगा कि हम इस फोरम की तरफ से सरकार को ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि जो हमारी रियासत है, ये 75 ईयर्स से एक गड़बड़ी में चल रही है और जहाँ लगभग बॉर्डर पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिस्टर्बेंस रहती है। हमारे बंकरों में लोग कल्चर में रहते हैं, बड़ी तकलीफ़ में रहते हैं, और उल्टा हमें कोई सहूलत मिलती, हमें वहाँ पर कोई मेहरबानी होती। नई सरकार आने के बाद हमें ये लगा कि 5 अक्टूबर 2019 को एक ऐसा ऑर्डर पास हुआ जो हमारा अस्तित्व भी 5 अगस्त को, और हमारा अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। हमारा जो 370 दफ़ा थी उसे तोड़ दिया गया, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन ने पास किया और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे एंडोर्स किया। 35 से हमारा इंडिया गवर्नमेंट ने एंडोर्स किया था, यूनियन गवर्नमेंट के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था। लेकिन एक ही कलम से बगैर किसी लोगों की राय लिए हुए असम्बली टूटी हुई थी। कोई MLA नहीं था, कोई MLC नहीं था, लोगों की राय नहीं ली, पब्लिक मीटिंग नहीं हुई, और असम्बली में सब लोगों को अंदर किया हुआ था। इसलिए जो असम्बली मेंबर थे एक्सो, उनको तोड़कर अंदर कर दिया गया था और ये ऑर्डर कर दिया। उसके बाद भी हम अभी उसी के लिए चल रहे थे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जरिए चल रहे थे, चाहे हम मोर्चा लगाकर भी चल रहे थे, मार्च भी किए हमने, कॉन्फ्रेंसें भी की। उससे उल्टा एक और आ गया कि हम पर स्टेट से एक्ट के साथ एक नया के डोमिसाइल बना लो। फिर डोमिसाइल के बाद ये दिया कि आपका डोमिसाइल तो बन रहा है, लेकिन आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आपकी लैंड नहीं जाएगी। फिर उसके बाद अब और एक ऑर्डर आ गया कि आप कोई भी लैंड ले सकता है, किसी की लैंड जा सकती है। और जिन्होंने पिछले 70 साल से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें अलाट हुई थी ज़मीनें, जंगल जो अलाट हुए थे कि लैंड टू टिलर, जो ज़मीन वो जोता है ज़मीन उसी की होगी। ये जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही आईनी हक था हमारा कि जहाँ ज़मीन जोतेगा कोई उसकी ज़मीन बन के जाएगी। लेकिन इन्होंने सारी वो सरकारी बना दी और लोगों को बेघर करने की तरफ जा रहे हैं। लोगों ने घर बनाए हुए हैं, लोगों के हॉस्पिटल बने हैं, स्कूल बने हैं, प्राइवेट बने हैं, सरकारी बने हैं। अब उस ज़मीन पर क्या होगा, वहाँ फिर अंबानी और अडानी जो पंजाब में शोर मचा, वो ही डर जहाँ लग रहा है कि जहाँ की खूबसूरती, जहाँ की धन दौलत, जहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज छीनने का एक नया रास्ता निकल चुका है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये एंटी पीपल है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है। ये वैल्यूज़ नहीं है किसी समाज की कि बिना पूछे कुछ कर लो। ऊपर से फिर एक इलेक्शन टोस दी। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो कई लोगों का कहना है कि वो लोग एंटी नेशनल रहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम ये समझते हैं कि उनको शायद नेशन बनने का पता ही नहीं है कि नेशन का वजूद क्या होता है। हाँ, नेशन होती क्या? नेशन इसी को कहा जाता है कि जहाँ एक किस्म के लोग, एक किस्म की बोली, एक किस्म का कल्चर रहता हो और वो एक दूसरे से मिलकर रहे, तो उसे नेशन कहा जाता है। नेशन में सिर्फ एक ही बड़ी नेशन नहीं होती, मल्टी नेशनलिटीज़ होती हैं। नागा है, आसामी है, बर्मी है, डोगरा है, कश्मीरी है, पहाड़ी है, गिलगिती है, बल्ती है, लद्दाखी है। नेशनलिटीज़ एक नहीं होती। नेशनलिटी, मैं अपनी नेशन डोगरा नेशन के हक में हूं, तो अगर मैं डोगरा नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करता हूं, इन नेशनलिटीज़ को मिलाकर ही नेशन बनेगी। हम नेशन के खिलाफ कभी नहीं हो सकते। नेशन के खिलाफ वही हैं जो नेशन को तोड़ने के कानून बना रहे हैं। ऐसे कानून बना रहे हैं कि इनको तोड़ दिया जाए। जेके रियासत को 2 हिस्सों में बांटा गया, क्या वो सच है या एक रखना सच है? आज दुनिया इकट्ठी हो रही है, यूरोप के 25 मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं, वो बॉर्डर तोड़ रहे हैं। अब सिविल बॉर्डर बन गया, फौजें खत्म हो रही हैं, न्यूक्लियर
हथियार खत्म हो रहे हैं और हम बॉर्डर बना रहे हैं, एक लेह में बन जाएगा। अब जम्मू में भी कुछ लोग उठाएंगे कि इसको भी बखरा अलग कर दो कश्मीर से। ये एंटी नेशनल असली वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के डिवीजन चाहते हैं, देश की डिवीजन चाहते हैं, वो एंटी नेशनल है। हम एंटी नेशनल, हम तो दुनिया को जोड़ना चाहते हैं, हम तो जम्मू कश्मीर को जोड़ना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के तहत। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ये कहती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं वो राइट हमें मिलने चाहिए, हमारे राइट छीनने नहीं चाहिए। चाहे छीनने जा रहे हैं वो ऐसा नहीं होना। एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है 35A का, 370 का या कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर उसको होते हुए भी ऑर्डर हो रहे हैं और किसी पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो रहे। होम मिनिस्ट्री के घर से निकला आता है होम मिनिस्ट्री इज द ऑल राउंड ऑफ इंडियन नेशन। नो, आई डोंट एग्री दिस कि होम मिनिस्ट्री ने भी तो पार्लियामेंट में रेक्टिफाई करवाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की हालत हमने ये बदल दिया, वो भाई ये बदसूरत कर दिया। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हाँ, इसका रास्ता एक ही अच्छा है कि संवाद, पॉलिटिकल डायलॉग। हर जहाँ भी, अगर आपने गुजरात में भी लोगों को राइट दिया है कि गुजराती सेव करने के लिए वहाँ पर भी बाहर का आदमी नहीं जाता, असम में दिया, बोडो को अलग कर दिया आपने, नागालैंड को राइट दिया, अलग आइन का दे दिया उनको कॉन्स्टिट्यूशन झंडा अलग दे रहे हैं। आप उत्तराखंड में दिया है, हिमाचल प्रदेश में दिया है, तो जम्मू कश्मीर वालों से क्या दुश्मनी है? जैसे लगता है जैसे जिद्द है कोई। जी सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, पहले में और अब में क्या अंतर है? क्योंकि पहले धारा 370 थी और अब धारा 370 खत्म कर दी गई है और कहा जा रहा था कि काफ़ी कुछ बदलने वाला है। क्या कुछ बदला है? क्योंकि आपने काफ़ी उतार चढ़ाव। बुनियादी चीज़ों को लेता हूँ कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है। इसके लिए 3 हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। एक है महाराजा हरि सिंह का, जो रूलर्स को, उस वक़्त के प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को इख्तियार दिया था कि 14 अगस्त 1947 तक वो दोनों डोमेन में से पाकिस्तान या हिंदुस्तान में। तो महाराजा हरि सिंह ने 14 तो नहीं किया, लेकिन उसने 26 अक्टूबर को किया, और 26 अक्टूबर को भी, लेकिन उसने कंडीशनल किया। उसने उसमें चिट्ठी में लिखा है कि सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सेंटर को मैं देता हूँ, बाकी मामलों में स्टेट इंडिपेंडेंट रहेगी। उसी सेपरेट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना तो 370 दफ़ा रखी गई, उसी सेपरेट में 35A लागू हो गया। तो अब अगर इन्होंने 5 अगस्त 2019 को ये सब ख़त्म कर दिया, इसका मतलब स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन भी ख़त्म हो गया। जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो 56 में बना और 26 जनवरी 57 को लागू हो गया, स्टेट जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 2 साल तक मेहनत करने के बाद, 4 साल के बाद मेहनत करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अंग करार दिया गया है। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया, 370 को ख़त्म कर दिया और आपने इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया, अब तो महाराजा हरि सिंह का एक एक्सेशन रहता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और उसमें 3 ही डिपार्टमेंट हैं, बाकी मामलों में स्टेट अटॉनमस होगी। फिर या उस पर चलिए जो हमने लिखा है इसमें इम्प्लीमेंट कीजिए। सर अभी में और पहले में क्या अंतर है, लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक सीनियर सिटीज़न हैं। क्या अंतर रहा अभी? मैं कहता हूँ कि इन फ्यूचर जो है, तो एक तो सबसे बड़ी बात जो है तो एक्सेशन को कमज़ोर किया गया है हमारी स्ट्रगल के तहत। मैं कई बार गिरफ्तार हुआ पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के साथ, जिस वक्त हमने सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन यहाँ लागू करवाया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं था, इलेक्शन कमीशन का जुरिडिक्शन नहीं था, ऑडिटर जनरल का जुरिडिक्शन नहीं था, लेबर लॉज नहीं थे। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उन इंस्टीट्यूशन को लागू करवाया जिससे ये इलाक़ मजबूत भी हो और यहाँ के लोगों को इंसाफ मिले। लेकिन इन्होंने जुम्बुश कलम 5 अगस्त को ये सब ख़त्म कर दिया 370 को अमेंड करने के बाद, और इसके साथ ये हो गया कि अब एक महाराजा का इंस्ट्रूमेंट बाकी बचता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो उससे मुताबिक तो 3 महकमे ले लें और बाकी इस इलाक़ को कमज़ोर किया। इसलिए हमने डिमांड की है कि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो इस मुल्क का है वो पूरी कौम से माफ़ी मांगे, जम्मू कश्मीर के लोगों से माफ़ी मांगे कि उन्होंने इसका एक्सेशन को कमज़ोर क्यों किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि आज फोरम फॉर पीस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट की तरफ से पत्रकार वार्ता की जा रही है और ये काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी रोष में भी हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर को इतना कमज़ोर क्यों किया जा रहा है। पहले के मुताबिक अब की अगर बात करें तो लोगों में डर काफ़ी फैल चुका है। लोगों का कहना है कि हमें अपना अलग से कल्चर बचाना है, अलग से अपने स्टेट को बचाना है, ताकि हम आगे आने वाले समय में फ्यूचर जो है हमारा सेफ़ रहे, हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो सेफ़ रहे। नहीं तो यहाँ पर भी इनका कहना है कि यूपी, बिहार या पंजाब जैसा हाल हो सकता है। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना मलकाई नायर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।